लखनऊ एक शहर जो सिर्फ नक्शों पे नहीं दिलों में बसा करता है। ये शहर अदब की मिसाल है जहाँ पहले आप सिर्फ एक डायलॉग नहीं एक सोच है। रूमी दरवाजे से लेके इमामबाड़ा तक और गोमती के किनारे से लेके हजरतगंज के चौक तक, यहाँ हर कोना कुछ कहता है। और इसी शहर के बीच एक ऐसी जगह है जो सुकून भी देती है और कई सवाल भी उठाती है, जिसे कहते हैं कुड़िया घाट। कुड़िया घाट गोमती के किनारे बना हुआ एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल, जहां सुबह सूरज की पहली किरण पानी पर चमक जाती है, जहां लोग आरती करते हैं, योगा करते हैं और कुछ लोग सिर्फ खामोशी में बैठकर सुकून महसूस करते हैं। ये घाट सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं बल्कि एक कल्चरल हब भी है। यहाँ से आपको लखनऊ की असली रूह महसूस होती है, शांत लेकिन गहरी। इसी घाट पर आज भी कहानियां बुनती जा रही हैं, कुछ मंत्रों में तो कुछ मुस्कुराते चेहरों में। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और कुड़िया घाट की कहानी में भी आया है। गोमती जो कभी लखनऊ की लाइफलाइन थी, आज बदबू और गंदगी से जूझ रही है। यहाँ आने वाले लोग तो हैं, लेकिन अपना कचरा भी यहीं छोड़ जाते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स, फ्लावर्स, कपड़े, सब कुछ पानी में। नदी का स्वच्छ पानी अब कीचड़ और केमिकल का घर बन गया है। कई सरकारी सफाई अभियान चालू हुए, लेकिन जैसे काम अधूरा ही रहा। गोमती के किनारे घाट्स बनाए गए, लेकिन उसकी धार ही बेहाल हो गई। ये सिर्फ कुड़िया घाट की दिक्कत नहीं, ये हमारे नजरिए की भी दिक्कत है। चलिए सुनते हैं उन लोगों से जो रोज इस घाट का हिस्सा है। आइए जानते हैं उनका नजरिया। सबसे बड़ी बात तो गोमती पहले साफ थी और बहुत ज्यादा साफ थी। हम लोग खड़े हो जाते थे तो नीचे बालू पैर की दिखती थी रोशनी में। आप खड़े हो जाएंगे तो आपको सिर्फ चेहरा दिखेगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि हमारे पानी का सोता भी खत्म हो चुका है। जो नीचे का कैविटी होती है पानी की, जो पानी पैदा करती है ज़मीन, वो सोते मर चुके हैं। उसकी जगह मलबा भर गया है चहला की वजह से। ठीक है, और इसमें 4-5 नाले तो यहीं आस पास में आपको गिर दिख जाएंगे। और उसके बाद में ये जो बंधा सामने देख लीजिए पीछे, वो बंधा अगर हटा दिया तो घाट खाली हो जाएगा। ये वीक पॉइंट है। जब इस घाट को बनाया गया था तो इस चीज़ को नहीं ध्यान रखा था कि यहाँ पे पानी आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। उस घाट को कैंसिल करके इस घाट को ओपन किया गया, जिसकी वजह वो बंधा बांधा गया इस घाट पे पानी पहुँचाने के लिए। तो उतना पुल हमारा क्लोज हो चुका है पीछे। अगर इस बंदे को हटा देंगे तो पूरी सारी समस्या और जितनी कमियाँ थी, जो गलतियाँ थी, सब सामने उजागर हो जाएंगी। एक बार इसको करके देखिए, आगे आपको रास्ता मिल जाएगा। और काम गोमती के अंदर जब आप कर रहे हैं तो इसको प्रॉपर करना चाहिए। भले ही कुछ हो गया हो या किसी ने इसमें फ्रॉड कर दिया हो, धोखा कर दिया हो, फोर्जरी हुई हो, आपको योजना चालू रखनी चाहिए थी। आपने उस योजना को बंद करके जो पैसा लग गया वो तो नुकसान हो गया, लेकिन अब एटीट्यूड वही कंडीशन में फिर घूमती है जो पहले थी। इसको आप गौर करिए कि अगर इसकी कंटिन्यू सफाई होती रहती तो आज हमारी गोमती साफ होती। और आज जो हमारे शहर का वाटर लेवल डाउन हो गया, उसका सबसे बड़ा कारण ये गोमती है। पहले बालू थी, खाली सफाई थी नदी में। अब नदी में सफाई नहीं कहीं, सब कीचड़ है। तो आप कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ? हम बाप पर बाबा थे,
बाबा हमारे गुजर गए, पर बाबा गुजर गए, पिताजी गुजर गए, अब हमारी हम है। जैसे गोमती नदी के पास जो ये वाला पोर्शन है पूरा वो बहुत पुराना है, लेकिन जो दूसरी पहले तरफ जाए घाट वो थे, सामने बना है, सामने आगे हाँ। पीपल पेड़ लगा, पहले पुराने घाट वो थे। हाँ, अब ये नया घाट बन गया। तो नया बन गया है लेकिन पुराने की सफाई बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब सफाई कहाँ है, नाम चार घर, सफाई कहाँ। इसमें लगाई जाए मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें, सफाई हो, टहला निकले, तब इसकी सफाई होगी। लोग कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, पर सच तो ये है कि एक इंसान का छोटा कदम भी बदलाव ला सकता है। ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, हम सब की है। कुड़िया घाट हमें सिर्फ विरासत नहीं देता, एक जिम्मेदारी भी देता है जिसे हम सबको निभाना है। तो चलिए एक दिया हम भी जलाएं। ये दिया होगा हमारी जागरूकता का, हमारी जिम्मेदारी का, ताकि कुड़िया घाट फिर से वही बने, एक जगह जहां सिर्फ गोमती नहीं बहती बल्कि एक शहर की रूह जिंदा रहती है। कुड़िया घाट एक कहानी जो हमें भी लिखनी है। स्वच्छ बनाएं, संरक्षित करें, ताकि कल भी ये कहानी किसी और के दिल को छू सके।